द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट इज़ चेंज। और टाइम जो होता है वो चेंज होता चला जाता है, इसलिए हमारे हर स्टाइल, हर बिहेवियर में टाइम टू टाइम चेंजेस की और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट इज़ चेंज। टाइम टू टाइम हर कुछ चेंज होता है, इसलिए हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स और हर बिहेवियर को एक पॉजिटिव चेंज की हमेशा ज़रूरत होती है। माई सेल्फ समीना वारसी, हैप्पी पेरेंटिंग कोच। एक्चुअली क्या होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन जो होता है वो हमारे बच्चे का 20 to 25 ईयर्स की एज में ही डेवलप होता है। और यही रीज़न है कि बच्चे तो बच्चे और टीन एजर्स से भी हमारे बड़े आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम उनको करेक्शन देते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं देते, और वो करेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। अब हो गई है जनरेशन पूरी चेंज। अब जब जनरेशन चेंज हो गई, फूड हैबिट्स चेंज हो गई, सारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एक्सपोजर चेंज हो गया, हर कुछ चेंज हो गया, तो पेरेंटिंग स्टाइल को भी चेंज होना ही पड़ेगा। और जो मैं आपसे बातें वो कर रही हूँ, ये मैं बहुत सारी रिसर्च के बात कर रही हूँ। तो टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारे बचपन में भी ऐसे ही बोला जाता था, बच्चा गलती करे फ़ौरन टोको। और इनफैक्ट मुझे भी ऐसा ही लगता था एज अ पेरेंट कि आज गलती हुई आज ही टोको। टोको तो फिर भी थोड़ा सा अगर उसको पॉजिटिविटी से हम बच्चे को बताते हैं तो दैट कैन बी स्टिल बेटर। बट जो हमारा एंगर, हमारे एंगर इश्यूज वहाँ पे आ जाते हैं और हम बच्चों से बिल्कुल मुकाबला करने लग जाते हैं, वहाँ पे आ जाती है नेगेटिविटी। अब जो फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन है बच्चे का, वो 20 to 25 ईयर्स में डेवलप होगा। उस एज तक के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, और वो जब डेवलपमेंट होता है तब बच्चे को एक्सपीरियंस, पेशेंस और जो भी उसके रिएक्शंस हैं वो सारे कंट्रोल करने की पावर तभी आती है। जबकि एक्चुअली हमको क्या लगने लगता है, 12-13 एज जब बच्चे की होती है तो हमको लगने लगता है इसको सारी बात की समझ है, इस बात की समझ नहीं है। बट एक्चुअली रिसर्च कहती है कि उसको सच में इस बात की समझ अभी नहीं है। तो हमको उसको रिफ्लेक्शन टाइम देना ही पड़ेगा। अब रिफ्लेक्शन टाइम देंगे कैसे? अब देंगे ऐसे कि अगर बच्चे का कुछ आउटबर्स्ट है तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा उसे ओके काम डाउन, हम फिर इस पे बाद में जब बच्चा थोड़ा सा शांत होगा, अब जैसे ही शांत होगा हम फिर से जैसे ही वो कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे, बच्चा फिर से आर्ग्यूमेंट मोड में चला जाएगा। और फिर से जब आर्ग्यूमेंट के मूड में जाएगा तो फिर हम जो है फिर उसके ऊपर फिर हमारा भी एग्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हम कहेंगे मैं अभी तुमको फिर से समझा रही हूँ और तुम समझ ही नहीं रहे हो। तो क्या है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप नहीं हुआ है, उसको थोड़ा 25 ईयर्स तक का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो रीजनिंग जो है और वो जो पेशेंस है वो सब आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे बच्चे से ही पूछ लेना, अच्छा ठीक है ये जो ऑकवर्ड पोजीशन हुई इसमें क्या लगता है, गलत हुआ सही हुआ? बच्चा बोलेगा हाँ मम्मा ऐसा मुझे करती है, ट्रिगर करते हैं। आजकल की जनरेशन में बहुत वर्ड सुना होगा ना आपने, ट्रिगर करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। तो जो ये ट्रिगर करते हैं, तो अच्छा तो ये ट्रिगर नहीं करें तो क्या मतलब, क्या ऐसा करें कि आप ट्रिगर नहीं हो इस बात को? अगर हमको ये बात बुरी लग रही है तो हम इसमें ऐसा क्या करें कि आप ट्रिगर भी ना हो और आप बात भी समझ लो? बच्चे को सोल्यूशन लेके आने दीजिए। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे भी जब कोई हेड होता है और कोई लीडरशिप में जाता है तो क्या होता है, सब आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो बेस्ट तरीका ये पूछ लो, सोल्यूशन लेके आओ। अब सोल्यूशन लेके आओ, सोल्यूशन का अप्रूवल मैं करूँगी, 2-3 ले आओ, जो अच्छे होंगे वो मैं सोल्यूशन दे दूँगी। तो ये बेस्ट तरीका होता है। तो बच्चों को भी यही दीजिए, उनको ही विनर फील कराइए। अच्छा तो तुमको क्या लगता है इसमें बताओ, 2-3 सोल्यूशंस दो। तो इस तरह से, बिकॉज क्या है कि कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ एवरी रिलेशनशिप। तो जब कम्युनिकेशन होगा, अब भी यहाँ पे लगने लग जाएगा। अब बच्चे को कई बार तो पता ही नहीं होगा कि उसको करना क्या है, उसको तो बस अभी तक यही समझ में आ रहा था कि मम्मा की बात के अगेंस्ट जाना है या पापा की बात के अगेंस्ट जाना है। लेकिन जब आपने ये उसको अपॉर्चुनिटी दे दी, अच्छा चलो तुम बताओ, तो अब वो थोड़ा सोचेगा। तो जिस सोचने की जर्नी में वो वहाँ पे अपने आप को अपने आप ही करेक्ट भी करेगा। तो ये होता है रिफ्लेक्शन, जिसमें आप बच्चे के ब्रेन को ट्रेन करें कि वो थोड़ा रुक करके काम माइंड से सोचे कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि हम बताएंगे तो वो एग्रेशन में चला जाएगा बच्चों के। तो आपको कैसा लगा ये सजेशन मुझे बताइएगा। और रेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।